Hello everyone, welcome back again to BSP Pharmacy वर्जन 2.0। तो स्वागत है आप लोगों का BSP फार्मेसी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि PYQ। आरजीपी यूनिवर्सिटी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बट अगर जो आप किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, है ना, बिलोंग मतलब कि एक तरीके से आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर जो आप फार्मेसी कर रहे हो बी फार्मा और आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए वीडियो है। तो देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले हैं हमारे आरजीपीवी के एक प्रकार से पैटर्न के बारे में। और जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हर एक यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। और आने वाले संडे को ये वीकली टेस्ट एप्लीकेशन पर कोर्सेज के अंदर होने भी वाला है, तो आप लोग यहाँ पर सोल्व कीजिए और वहां पर जाकर के ज्वाइन भी कर सकते हो कोर्सेज में एनरोल करके। तो देखिए, आरजीपीवी का सिंपल सा पैटर्न क्या है, 8 क्वेश्चन देती है, कोई भी 5 करने होते हैं, अपनी मर्जी से आप कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हो। तो हम लोग इसी पेपर के बारे में पूरा सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर और पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से चैनल बीएसपी फार्मेसी वर्जन 2.0 में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भैया, आ जाइए। सबसे पहला अपना देखिए यहाँ पर कुछ जो टर्म्स हमारी लिखी हुई है कि कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, है ना। कुछ टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, है ना, इक्वल मार्क। जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे 5 तो वो सभी के सभी क्या इक्वल मार्क कैरी करेंगे। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें लिखी हुई है। तो अगर जो मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले नंबर पर हमारे सामने जो पेपर है, अगर जो मैं इस पेपर के अंदर जी बात करते हैं, अगर जो हम लोग किसके बारे में, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेसिकली क्या दिया हुआ है, नीचे आप लोगों के लिखा हुआ है गिव अ ब्रीफ नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। हमें यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया को एक्सप्लेन करना है डीपली, फार्माकोपिया के बारे में बताना है और इंडियन फार्माकोपिया के बारे में भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। वहीं पर ही फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बी पार्ट दिया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। अब इम्प्योरिटीज के सोर्सेज के बेसिस पर अगर जो मैं बात करूं तो 7.5 नंबर का क्वेश्चन बनता है और सोर्सेज हमारे 5 से 6 होते हैं। अगर जो हम इनको 2-2 3-3 लाइन में भी एक्सप्लेन करेंगे तो बेटा क्या ज्यादा से ज्यादा हमारा 12 या 13 लाइन का मैटर बनेगा और उतने पोर्शन पर 7.5 नंबर मिलना इज नॉट अ पॉसिबल टास्क। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, इम्प्योरिटीज की डेफिनेशन, टाइप, क्लासिफिकेशन और पूरा का पूरा पोर्शन अपना यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से बना हुआ है, दोनों पार्ट और सब बच्चे इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, आपसे कितने क्वेश्चन इस पेपर में बनेंगे वो ईमानदारी से कमेंट सेक्शन लिख करके जरूर बताइएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली हमारे 2 पार्ट दिए हुए हैं। ए पार्ट में क्या बोला गया, बफर बफर कैपेसिटी इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। हमें बफर के बारे में और बफर कैपेसिटी के बारे में एक्सप्लेन करना है। अब देखिए सेम वही 7.5 नंबर का ये क्वेश्चन है। मैं बफर के बारे में लिखता हूँ और बफर सॉल्यूशन के बारे में लिखता हूँ और बफर कैपेसिटी के बारे में लिखता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक पेपर का मैटर बनेगा जिसमें 7 नंबर मिलना इज नॉट अ पॉसिबल टास्क। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, बफर के बारे में लिखेंगे, टाइप ऑफ बफर सिस्टम के बारे में लिखेंगे, बफर सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में लिखेंगे, उसके फैक्टर्स के बारे में लिखेंगे, रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी लिखेंगे और बफर कैपेसिटी के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अगला ही क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, व्हाट इज आइसोटोनिसिटी, व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। हमारा क्या है कि हमें क्या है, मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी के बारे में बताना है और हमारे क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन विद डायग्राम जो मैंने आप लोगों को बनवाया था बेटा, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, बेसिकली आपको हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक दोनों सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करना है प्लस उनका डायग्राम बनाना है। और जो मैंने आपको फ्रीजिंग ड्राइंग मेथड हमारा है ना, फ्रीजिंग मेथड हम लोगों ने आपको बताया था मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी के अंदर, प्लस मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वो फॉर्मूला बताया था FWS वाला और FWA वाला। तो वो वाला यहाँ पर फॉर्मूले वाला वो मेथड यहाँ पर लिख देना है। ठीक है जी, तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अभी तक पढ़ाए हुए आए। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, जिसके अंदर हमारे बेटा देखिए 3 पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर 3 पार्ट इंक्लूडेड है। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट आर एसिड एंटासिड्स, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड। देखिए सेकंड क्वेश्चन बेटा कहां से था, अपना यूनिट नंबर सेकंड से था। अगर जो कोई बच्चा कंफ्यूज हो, यूनिट नंबर सेकंड से क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन यूनिट नंबर थर्ड से, थर्ड क्वेश्चन जो है अपना वो यूनिट नंबर थर्ड से। तो देखिए क्या बोला गया हमारा, पहले पार्ट में एंटासिड क्या होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है।
सेकंड पार्ट बी पार्ट में क्या बोला गया है, व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, है ना, या फिर आइडियल एंटासिड ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल एंटासिड की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। और थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ऐसे सारी चीजों के बारे में बताना है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट के अंदर क्या क्या लिखेंगे, एंटासिड का डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन सिस्टमिक नॉन सिस्टमिक दोनों लिखेंगे, सिस्टमिक को एक्सप्लेन करेंगे, नॉन सिस्टमिक को एक्सप्लेन करेंगे, नॉन सिस्टमिक के अंदर फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड भी यहीं पर ही लिखेंगे। इतना पोर्शन लिखने के बाद में फिर हम लोग आएंगे आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड, वो सारी की सारी 12 से 13 मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज लिखाई थी, वो सभी की सभी आइडियल प्रॉपर्टीज एंटासिड की यहाँ पर लिख देंगे। और लास्ट में हमसे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 के बारे में बात हुई है, तो पूरे की पूरी वार्तालाप NaHCO3 के बारे में जितना मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछा है, बताया हुआ है, प्रिपरेशन आप लोगों को बताई हुई है, ऐसे आप लोगों को बताया हुआ है, यूजेस मेडिसिनल क्या होते हैं वो भी बताया हुआ है, वो सब के सब सोडियम बाइकार्बोनेट के आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा किस प्रकार का एंटासिड होता है, सिस्टमिक या फिर नॉन सिस्टमिक, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी। बी पार्ट हमारा क्या दिया है, गिव द कंपोजिशन ऑफ ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट ORS WHO के अकॉर्डिंग, और गिव द प्रिपरेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एसए ऑफ द कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये तीनों के तीनों पार्ट बेटा हमारे मेजर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट यूनिट नंबर 2 से लिए गए हैं। तो इसके ए पार्ट में देखिए क्या बोला गया, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी को हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं उसके डेफिनेशन, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, और हमारे क्या है बेसिकली इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का एग्जांपल, प्लस हमारे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी वाली पूरी डेफिनेशन यहाँ पे हमें लिखनी है फोर्थ क्वेश्चन के ए पार्ट में। बी पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, कंप्लीट अपना ORS को एक्सप्लेन करेंगे, ORS के डेफिनेशन वाला पोर्शन जो मैंने आप लोगों को बताया था या फिर आपने कहीं से भी पढ़ा हो, ठीक है, आपको उसकी लेबलिंग पैकेजिंग कैसे होनी है और स्टोरेज कंडीशन, ये सब कुछ ORS के अंदर लिखना है। उसके बाद में थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में, यानी कि C12 S22 CaO14 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऐसे यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज होता है, मॉडर्न टी इंडिकेटर यहाँ पर हमारा यूज होता है, सारी की सारी चीजें क्लासेस के अंदर लिखवाई थी। ओके जी, चलिए चारों क्वेश्चन में अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हुआ हो या फिर किसी को समझ में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा यूनिट नंबर 2 से बना, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, व्हाट आर एक्सपेक्टोरेंट, गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यानी कि क्या NH4Cl, NH4Cl के क्या है अमोनियम क्लोराइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बात हुई है, प्लस यहाँ पर क्या है एक्सपेक्टोरेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। अब देखिए एक्सपेक्टोरेंट मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 4 के अंदर भी पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है बहुत बार एग्जाम में। तो एक्सपेक्टोरेंट बेसिकली होते क्या है, हमारे ऐसे एजेंट जो कफ को बेसिकली है ना, हमारे म्यूकस को हमारे क्या है बाहर निकालने का काम करते हैं, या फिर क्या है हमारे खांसी में है ना, कफ में कोल्ड में उनमें ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट का आपका बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको देना, वो डायग्राम भी आपको यहाँ पर बनाना चाहो तो बना सकते हो लंग्स वाला, प्लस आपको अमोनियम क्लोराइड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखना है। अगला पार्ट इसका क्या दिया है, व्हाट आर एमेटिक्स, गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4 कॉपर सल्फेट के बारे में एक्सप्लेन करना है, वो आप लोग कर सकते हो, प्लस एमेटिक्स के बारे में लिखना है। एमेटिक्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, एमेटिक्स क्या होते हैं, कैसे वर्क फंक्शन करते हैं, प्लस उनके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी ये हमारा 4th यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा है ना 5th क्वेश्चन जो 4th यूनिट से ले गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा 4th यूनिट से ही है। देखिए क्या बोला गया, व्हाट आर हेमेटेनिक्स, गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फेरस सल्फेट। FeSO4 के बारे में बात होगी है ना। FeSO4 के बेसिकली क्या बोला गया, हमें हेमेटेनिक्स क्या होते हैं, जो हमारे ब्लड में होने वाली डिसीज, कौन सी डिसीज होती है, हेमेटेनिक्स की डेफिनेशन, डिसीज कौन कौन सी तो उनके बारे में लिखना है, और हमें क्या फेरस सल्फेट के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या दिया गया, डिफरेंस बिटवीन, हमें बेसिकली किस किस के बीच का डिफरेंस लिखना है, पॉइजन और एंटीडोट, 4th यूनिट में ही है।
पॉइजन क्या होता है, एंटीडोट क्या होता है, पॉइजन बेसिकली जो क्या है बॉडी के ऑर्गन को डिसफंक्शनिंग कर दे, एंटीडोट जो पॉइजन के एक्शन को रोकेगा, है ना। इसके अंदर हमें जो एग्जाम्पल लिखने को बोला गया वो क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट मैंने क्लासेस में भी इतनी बार आप लोगों को बोला था बेटा कि इंपोर्टेंट होता है, आप लोगों को जो इंपोर्टेंट बोला जाए आप उसको प्रिपेयर कर लिया करें, क्योंकि कि बेटा इंपोर्टेंट मतलब इंपोर्टेंट ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा क्या 4th यूनिट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर कैथार्टिक्स, क्लासिफाई देम विद गिवन एग्जांपल। कैथार्टिक्स क्या होते हैं और हमें क्या है उनके एग्जांपल के साथ में उनको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए कैथार्टिक्स के टाइप को भी एक्सप्लेन करना है, क्लासिफाई भी करना है उसको। तो कैथार्टिक्स, फ्लो चार्ट, है ना, आपका आईबीएम, कोलाइटिस, पाइल्स, सारी कंडीशन, फिर लग्जेटिव परगेटिव वाला चार्ट, उनका एक्सप्लेनेशन, लग्जेटिव के 2 टाइप, परगेटिव के 2 टाइप, फिर उनके एग्जांपल्स और उनका एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें आप लोगों को बताई हुई है। आगे बात करते हैं इसी 7th क्वेश्चन में बी पार्ट क्या दिया है, व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल क्या होते हैं, है ना, जो माइक्रोब की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, किल करते हैं। और क्या है, क्लासिफाई देम ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, उनके मैकेनिज्म के बेसिस पर उनको क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन मैंने आपको एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टेटिक, जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, स्टेरिलाइजर, ये अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन भी बताए थे और मैकेनिज्म भी बताया था, कैसे कि हमारे बैक्टीरिया की जो सेल है, सेल वॉल है, उसको क्या है पहले रप्चर किया जाता है, फिर उसको डैमेज किया जाता है, वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म भी यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यूनिट नंबर 3 से लिया गया है, कैथार्टिक्स एंड एंटीमाइक्रोबियल जो हमारा टॉपिक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है हमारा क्या, रेडियो फार्मास्यूटिकल, यूनिट नंबर 5 से। अब यूनिट नंबर 5 से क्या क्वेश्चन बना है देखिए अपना, डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स एंड यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, यूनिट क्या होती है, जैसे मैंने क्योर बताई थी आपको, CIC कैपिटल C, फिर रदरफोर्ड के बारे में बताई थी हमने, RD के बारे में, ऐसे अलग अलग प्रकार की मैंने आप लोगों को यूनिट्स लिखवाई थी 8 से 10। उसके बाद में यूनिट्स के बाद में हमारा यहाँ पर एक और पोर्शन पूछा गया, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो मैंने आप लोगों को डिटेक्टर्स के बारे में बताया था, है ना, गैस फिलिंग डिटेक्टर के बारे में हम लोगों ने, आयनाइजेशन डिटेक्टर के बारे में जो बात करी थी वो यहीं पर ही लिखे जाएंगे। उसके बाद में इसका बी पार्ट भी दिया हुआ है। बी पार्ट में देखिए क्या बोला गया, डिस्कस प्रिकॉशंस एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। प्रिकॉशंस क्या क्या अप्लाई करना है, जब मैंने आपको लेबलिंग वाला बताया था रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर, रेडियो फार्मास्यूटिकल के अंदर, याद होगा आप लोगों को। प्लस बेटा मैंने एप्लीकेशन में आप लोगों को बताया था कहाँ, हमारा एनालिटिकल, डायग्नोस, ट्रीटमेंट, है ना, स्टेरिलाइजर, ये अलग अलग प्रकार से हमारा बेसिकली यूज किया जाता है एप्लीकेशंस के अंदर, हम लोगों ने बात की थी। और कौन सा हमारा कहाँ पर यूज हो रहा है, डायग्नोज के लिए कौन सा हमारा क्या है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज हो रहा है, ट्रीटमेंट के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें मैंने बेटा आप लोगों को एप्लीकेशन के ऊपर डीपली एक्सप्लेन की हुई है। और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग इस PYQ की सीरीज में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आपको यही चीज दिखाएंगे कि आप लोगों को कैसे क्या लिखना है, क्योंकि थ्योरी आप लोगों के पास में होगी, आपने XYZ कहीं से भी पढ़ी हो, नोट्स आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिए होंगे। अगर जो किसी को भी नोट्स घर पर मंगाने हैं और आपको बेटा एग्जाम में अभी अगर जो लगता है कि अभी आपके 1 महीना है, 15 दिन है, 45 दिन है, तो बेटा आप बेझिझक होकर के BSP फार्मेसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा का कंप्लीट कंटेंट हमारी साइड से प्रोवाइड कराया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिव्यू वो अपना दे चुके हैं और उनका रिव्यूज भी हम लोगों ने एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दिया है। आप होम डिलीवरी वाले सेक्शन में जा करके आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते हैं बेटा आप लोगों से नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड ऐसे ही तड़कते भड़कते वीडियो के साथ में, क्योंकि कि इस बार हम लोगों ने ये ठाना है कि 90 पार जाना है। ठीक है बेटा, तो इस बार 90% पार और इस बार 90% की तैयारी करनी है। तो इसी प्रकार से हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे, एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।